हेलो डियर स्टूडेंट्स। आशा और उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज एक बार फिर से हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 इंग्लिश फर्स्ट से, जिसका नाम है दिस इज जॉडी फॉर्म। बच्चे, कभी भी आप लोगों को कहीं चोट लगता है, पैर में लग जाता है, कहीं हाथ जल जाता है, कहीं छोटा सा कट लग जाता है, तुरंत दवा लेने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको दवा देता है और आप तुरंत बिल्कुल जल्द ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए कि आज से बहुत साल पहले जब लोगों के पास आसानी से दवाएं नहीं मौजूद होती थी, उस समय लोग क्या करते थे? घरेलू उपाय, होम रेमेडीज़, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं होम रेमेडीज़, घरेलू उपाय करते थे। एक ऐसी बहुत ही इमोशनल स्टोरी है ये जो जॉडी फॉन है। ये एक बहुत ही भावुकता भरी स्टोरी है जिसको आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम और आप मिलकर इसको पढ़ना शुरू करते हैं। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में जॉडी फादर हैज़ बीन बीटेन बाय अ रेटस्किन। बच्चों, रेटस्किन मतलब होता है रेटल स्नेक, जिसको हम लोग बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि एक जहरीला सांप। ही क्विकली किल्स अ डो एंड यूज टू हिज हार्ट एंड लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जॉडी के पिताजी को एक जहरीला सांप काट लेता है। जॉडी के पिताजी तुरंत एक हिरनी को मारते हैं। बच्चों, DOE का मतलब होता है हिरनी। हिरनी को मारते हैं और उसके लीवर को निकालते हैं, यानी उसके दिल को निकाल लेते हैं। सोचो, जब किसी का कोई दिल निकाल लेगा तो क्या वो इंसान जीवित रहेगा? जॉडी के पिताजी भी यही करते हैं, उस हिरनी के दिल को निकाल लेते हैं और सांप के काटे हुए जगहों पे वो लगाते हैं और उसके जहर को बाहर निकाल लेते हैं। वो तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन जिस हिरनी को मारते हैं उसके बच्चे का क्या होता है? जॉडी वंडर व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फॉन लेफ्ट विदाउट अ मदर। उस छोटे से बच्चे का क्या होता है जो अब बिना माँ का हो गया है? उस बच्चे के साथ क्या होता है? क्या होता है जिस बच्चे की माँ की मृत्यु हो जाती है? जॉडी के पिताजी अपने जीवन को बचाने के लिए उस बेचारी नन्ही सी हिरनी के बच्चे की माँ, यानी हिरनी के वो जो छोटा सा बच्चा होता है उसकी माँ को जान से मार देते हैं। तो आइए यहाँ से शुरू करते हैं। इस चैप्टर को हम लोग 3 पार्ट में पढ़ने वाले हैं और यहाँ हम लोग शुरू करते हैं पहला पार्ट। जॉडी अलाउड हिज थॉट टू ड्राइव बैक टू द फॉन। जो जॉडी है वो बार बार उसको वो जो यादें हैं जो उसकी आंखों के सामने उसके पिताजी हिरनी को मारे होते हैं, वो बार बार उसकी आंखों के सामने वो बात घूम रही होती है। ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड। वो अपने दिमाग से इस बात को निकाल नहीं पा रहा था। ही हैड हेल्ड इट। यह बात उसके दिमाग में बैठ गई थी। इन हिज ड्रीम, इन हिज आर्म्स। उसके सपनों में ये बात बैठ गई थी, उसके बाहों में ये बात बैठ गई थी। ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू द फादर्स बेड साइड। वह टेबल से उतरता है और अपने पिताजी के पास जाता है। बेड साइड यानी उनके बिस्तर के पास जाता है। पेनी ले एट रेस्ट, यानी उसके पिताजी का नाम है पेनी। पेनी ले एट रेस्ट, वो उसके पिताजी रेस्ट कर रहे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं। बच्चों, आप लोग यहाँ पे देखते रहिएगा, आज जो भी वर्ड मीनिंग है जो ये बीच बीच में दिया गया, बगल में दिया गया, आप लोग इसको भी पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, ताकि समझने में और भी ज़्यादा आसानी होगा। तो आइए इधर देखते हैं। उसके पिताजी आराम कर रहे होते हैं। हिज आइज वर ओपन एंड क्लियर। उनकी जो आँखें हैं वो खुली हुई है और बिल्कुल पूरी तरह से साफ है। बट द पुपिल्स, बच्चों पुपिल्स मतलब होता है आँखों की पुतली, जो काला वाला हिस्सा होता है, वर स्टिल डार्क एंड डिलाइटेड, यानी वो उनकी आँखों की जो पुतली है वो थोड़ी सी फैली हुई है। ठीक है। जॉडी सैड, हाउ आर यू फीलिंग पा। जॉडी जब उनके पास जाता है तो कहता है कि पिताजी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बच्चों, पा मतलब होता है फादर यानी पिताजी। जस्ट फाइन सन, जैसे आजकल के नौजवान कहते हैं ना, आप लोग जैसे कहते हो पा, डैड। बच्चों, पुराना जो समय था ना उसमें पता है लोग क्या कहते थे, यानी बच्चे क्या कहते थे अपने पिताजी को? बाबूजी।
या और भी शब्द हो सकता है, अभी हम लोग इधर ध्यान देते हैं। जस्ट फाइन सन, बहुत ही अच्छे। ओल्ड डेथ हैज़ गॉन थीव्स एल्सवेयर, वो जो पुराना जो हमारा प्राण लेने वाला रहा, जो मौत आ रही थी वो कहीं और चली गई। बट वजेंट इट इज़ क्लोज सेव, बहुत ही बाल बाल हम बच गए। यानी जो मौत थी वो हमारे करीब से होकर के गुजर गई थी। यानी कब की मौत की बात करना है, वो जो जहरीला सांप इनको काटा होता है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। आई एग्री, हाँ मैं भी इस बात से सहमत हूँ। पेनी सेड, वो कहते हैं यानी उसके पिताजी कहते हैं, आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, मुझे तुम पर गर्व है बच्चे। द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड व्हाट वाज नीडेड, तुमने उस कठिन परिस्थिति में भी, यहाँ पे आप लोग देखिए केप्ट योर हेड, यहाँ पर आप लोग वर्ड मीनिंग इसका देख सकते हैं। स्टे काम इन द डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यानी गंभीर परिस्थितियों में भी अपने आप का संतुलन बनाए रखना, अपना आपा न खोना। तो यही उसके पिताजी यहाँ पे समझाना चाहते हैं कि उस गंभीर परिस्थिति में भी तुमने अपना आपा खोया नहीं, अपना आपा बना के रखा। आइए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पा, यस सन, पिताजी, हाँ बेटे। पा, डू यू रिकोलेक्ट द डो एंड द फोन, क्या अभी भी आप, बच्चों यहाँ पे रिकोलेक्ट लिखा है ना, इसका मतलब होता है कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना, लेकिन यहाँ पे ये बात होगा कि क्या आप अभी भी उस हिरनी को और हिरनी का जो बच्चा था अभी भी आप उनको याद करते हैं, यानी अभी भी वो याद हैं आपको, वो पूछता है। आई कैन नेवर गेट फॉरगेट देम, मैं उन्हें कैसे भूल सकता हूँ, मैं उन्हें कभी भी नहीं भूल सकता। द पुअर डो सेव मी, वो जो बेचारी जो हिरनी थी उसने मेरे जीवन को बचाया। दैट सर्टेन, मैं उसको कैसे भूल सकता हूँ। पा, द फॉन में बी आउट देयर एट, कहता है कि शायद पिताजी, शायद वो हिरनी का जो बच्चा है वो कहीं भी उधर कहीं भी आसपास भटक रहा होगा। इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्कैर्ड, वो बहुत ही भूखा होगा और इधर उधर कहीं ना कहीं वो भटक रहा होगा। देखिए एक छोटा सा बच्चा है जो अपने पिताजी से ये सवाल करता है। यहाँ पर तस्वीरों में आप लोग देख सकते हैं पिताजी यहाँ पे लेटे हुए हैं, बच्चा इनके पास है और बच्चे के दिमाग में क्या घूम रहा है, ये बेचारी जो हिरनी का जो बच्चा है इसके बारे में सोच रहा है। यही हिरनी का बच्चा है जिसकी माँ की मृत्यु हो गई है, जिसकी माँ को इसके जॉडी के पिताजी ने मार दिया है। आइए इधर आगे बढ़ते हैं। आई सपोज सो, यहाँ पे देखिए इसका मतलब होगा आई सपोज सो, यानी मुझे भी ऐसा ही लगता है। इसका मतलब होगा मुझे भी ऐसा ही लगता है। क्या लगता है, जब वो बच्चा ये बात कह रहा होता कि हिरनी का जो बच्चा होगा इधर उधर भटक रहा होगा, तो उसके पिताजी कह रहे हैं कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। पा, आई एम अ बिग बॉय नाउ, पिताजी अब मैं बड़ा हो चुका है, एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, और हमें तो अब दूध भी पीने की आवश्यकता नहीं है। वाई डोंट आई गो एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड द फोन, ऐसा नहीं हो सकता, क्यों ना मैं उसके पास जाऊं, उसको ढूंढूं और उसको वापस ले कर के आऊँ। एंड ब्रिंग इट हियर, यहाँ पर वापस ले कर के आऊँ। एंड रेज इट, बच्चों रेज का मतलब होता है पालन पोषण करना, ठीक है, और उसका मैं पालन पोषण करूँ। पैनी ले क्वाइट, पैनी वहीं पे क्वाइट शांति से लेटे रहे। स्टेयरिंग एट द सीलिंग, वो छत को सोए सोए छत को निहारने लगे। स्टेयर मतलब होता है ताड़ना, ताकना, यानी घूरना, लेकिन यहाँ पे ये कहेंगे वो छत की तरफ वो देखते रह गए थे जब उसके अपने बेटे की इस बात को सुने थे। बॉय यू हैव गॉट मी हेम्ड इन, बच्चों ये हेम्ड मतलब HEMD, इसका मतलब होता है कि ना कह पाना। बेटे ने ऐसी बात कह दी थी कि पिताजी हम ना नहीं कह पा रहे थे। आई वुड नॉट टेक मच टू रेज इट, इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव एंड कॉर्न, पिताजी अगर हम लोग उसका देखभाल करेंगे, अगर मैं उसको ले के आता हूँ
और हम लोग उसका देखभाल करते हैं तो वो जल्द ही, बच्चों सून मतलब होता है सिकरी, वो जल्द ही खाना शुरू कर देगा, पत्तियों को खाना शुरू कर देगा। एंड अ कॉर्न, वो कुछ अनाज को भी खाना शुरू कर देगा। यू आर स्मार्टर देन बॉयज़ ऑफ योर एज, बेटे तुम अपने उम्र के बच्चों से कहीं ज़्यादा स्मार्ट हो गए हो, कहीं ज़्यादा समझदार हो गए हो। वी टूक इट्स मदर एंड इट वाजंट टू बी ब्लेम, हमें उसको ले के आना चाहिए, यानी उस माता की बात कर रहा है, उस हिरनी के बच्चे की जो माँ है यानी हिरनी की बात कर रहा है कि हमें उसे लाना चाहिए, हमें उसको ऐसे नहीं छोड़ देना चाहिए। श्योरली इट सीम अनग्रेटफुल टू लीव टू बी स्टार्व, अगर हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये बिल्कुल एहसान फरामोश होगा। यानी उस जो हिरनी का जो बच्चा था, यानी हिरनी को मारने के बाद उसके ही हृदय को निकाल लेने के बाद अपना जीवन हमने बचा लिया है, और उसके बच्चे को अगर हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, तड़पता हुआ छोड़ देते हैं, तो ये बहुत ही एहसान फरामोश होगा। बहुत ही दुख भरी बात है कि एक हिरनी का जो बच्चा है वो इस समय जंगलों में कहाँ कहाँ वो भटक रहा होगा, जिसकी माँ अभी कुछ देर पहले मर चुकी हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। श्योरली इट सीम अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व सन, आई कैन नॉट से नो टू यू, मैं तुमको नहीं कह सकता। आई नेवर थॉट आई डिड लीव टू सी एनी अनदर डे, मैं कभी भी नहीं सोचा था कि अब मैं दूसरा दिन मैं देख पाऊँगा। बात उस समय की कर रहे हैं जब वो जहरीला सांप इनको काट लिया था, उसके बाद की बात कर रहे हैं कि वो नहीं सोच पा रहे थे कि हम दूसरा दिन भी देख पाएंगे। बच्चों यहाँ पे लिखा है सी एन अदर डे, यानी दूसरा दिन देखना। आइए आगे बढ़ते हैं। ध्यान से पढ़ते रहो, एकदम बिल्कुल ध्यान लगा के पढ़िए, और ये इधर जो वर्ड मीनिंग है इसको भी आप लोग याद करके रखिए। और साथ ही साथ आप लोग को एक और चीज़ बताना चाहते हैं कि लास्ट में जब फर्स्ट पार्ट ख़त्म होगा तो लास्ट में 2-3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और इनके जो जवाब होंगे इसी वाले पार्ट में मिल जाएंगे। तो ध्यान से पढ़ते रहिए, आनंद लेते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैन आई राइड बैक विद मिलविल, बच्चों यहाँ पे मिलविल है, यानी यहाँ पे कोई एक लड़का है उसकी बात कर रहा है। कैन आई राइड बैक विद मिलविल एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट, क्या मैं मिलविल के साथ जा सकता हूँ और मैं उसको ढूंढ के वापस ला सकता हूँ। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो, जाओ अपनी माता जी से कहो कि मैंने कहा है कि तुम जा सकते हो। ही स्लाइड बैक, वो चुपके से उतरता है टू द टेबल, यानी टेबल से चुपके से उतरता है और जाता है। एंड सैट डाउन, और वहाँ पे जाके बैठ जाता है। कहाँ पे? अपनी माता जी के पास। हिज मदर वाज पोरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन, उसकी माता जी सभी लोग के लिए कॉफ़ी को उड़ेल रही थी। बच्चों किसी चीज़ को जैसे पानी को निकालते हैं ना, या चाय को कप में निकालते हैं, उसको पुअर कहेंगे। यहाँ पे देखिए पोरिंग यहाँ पे लिखा है, यानी उड़ेलना, ठीक है। तो उसकी माता जी वो कॉफ़ी बना रही होती हैं, बना के उसमें निकाल रही होती हैं। ही सैड, अब वहाँ पे जॉडी कहता है, ही सैड माँ पास से आई कैन गो ब्रिंग बैक द फोन, पिताजी कह रहे हैं कि मैं जाऊं और हिरनी के बच्चों को मैं ढूंढ करके वापस यहाँ पर लेके आऊं। सी हेल्ड द कॉफ़ी पुट पॉट इन मिड एयर, उसकी जो माता जी हैं वो ये चीज़ जब वो कॉफ़ी निकाल रही होती है, जैसे इस बात को सुनती हैं वो शॉक हो जाती हैं और अपने बर्तन को हवा में ही लिए ही रह जाती हैं, जैसे फिल्मी स्टाइल में नहीं होता है, आप लोग देखे होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट फोन, किस फ़ोन की बात कर रहे हो, किस हिरनी के बच्चे की बात कर रहे हो? उसकी माता जी कहती हैं द फोन बिलोंगिंग टू डो वी किल्ड, मैं उसी की बात कर रहा हूँ जिस हिरनी को हमने मार दिया है। वी यूज टू डज लीवर्स टू ड्रा आउट द पॉइजन टू सेव, मैं उसी हिरनी की बात कर रहा हूँ जिस हिरनी के लीवर को हमने निकाल लिया था और
जहर को बाहर खींचने के लिए और पिताजी के जीवन को बचाने के लिए हमने यूज किया था। जिस हिरनी के लीवर को, उसी हिरनी के बच्चे की बात कर रहा हूँ। सी गैस्ड, इसका मतलब होता है गहरी सांस लेना। गैस होता है गहरी सांस लेना। वेल फॉर पीटी सेक, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इतना दया दिखाने की ज़रूरत नहीं है। उसकी माताजी कहती हैं, इतना माताजी लोग जानते ही हो, और थोड़ा से थोड़ा टाइम में वो कितना उनकी आवाज़ ऊंची हो जाती है। और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं उनके ऊपर जूते चप्पल बजने भी शुरू हो जाते हैं। खैर उनसे क्या करना है, चलिए हम लोग इधर पढ़ते हैं। आइए, पा से इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू द स्टाफ, अगर हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो भूख से मर जाएगा। बच्चों, स्टार मतलब होता है भूख से मरना। अगर हम लोग उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, हिरनी के बच्चे को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वो भूख से मर जाएगा। डॉज विलिंसन सैड, अब देखिए यहाँ पर भी कोई एक और लड़का है जो क्या कहता है कि डॉग विलिंसन सैड, दैट्स राइट मैम, ये लड़का सही कह रहा है। नथिंग इट द वर्ल्ड कम क्वाइट फ्री, इस दुनिया में सब कुछ फ्री में, मुफ्त में कहाँ मिलता है। यहाँ तो हमने तो किसी का जान ले लिया है। द बॉय राइट एंड हिज डैडी राइट, ले लड़का भी सही है और इसके पिताजी भी सही हैं। मिलविल सैड, अब एक और लड़का जो मिलविल है वो कहता है कि मिलविल सैड ही कैन राइड बैक विद मी, आई विल हेल्प हिम फाइंड इट, वो मेरे साथ घोड़े पे बैठ जाए, मैं उसको, उस हिरन के बच्चे को ढूंढने में इसकी मदद करूँगा। सी सेट डाउन टू द पॉट इस वंस अगेन, सी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली, वह उसकी माता जी जो होती हैं वो बर्तन को बहुत ही असहाय रूप से वहाँ पे रखती हैं। वेल इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क यू हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट, तुम ही अपना दूध उसको देना पीने के लिए, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है उसका पालन पोषण करने के लिए, उसको खिलाने पिलाने के लिए। बच्चों, फीड FWD, फीड मतलब होता है भोजन देना। एक और चीज़, जब माता जी शिशु को दूध पिला रही होती हैं तो उसको भी हम फीडिंग कहते हैं। फीड मतलब होता है खाना पानी देना। मिलविल सेड कम ऑन बॉय वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग, कम ऑन बॉय जल्दी आओ और हम लोग राइडिंग के लिए चलते हैं, उसको ढूंढ के लेके आते हैं। माँ बैक्स्टर, अब देखो उसकी माता जी का नाम है बैक्स्टर। आस्क एग्जैक्टली, वो गंभीरता से पूछती हैं, थोड़ा सा डरते हुए पूछती हैं। यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग, बच्चे पूछती नहीं है, वो कहती हैं कि बच्चे कहीं दूर मत चले जाना। जॉडी सैड आई विल बैक फॉर बिफोर डिनर फॉर श्योर, मैं बिल्कुल ही रात्रि के भोजन से पहले मैं वापस आ जाऊंगा। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल जॉडी अप बिहाइंड हिम, और जो मिलविल होता है वो घोड़े पर चढ़ता है। बच्चों, माउंटेन मतलब होता है घोड़े पर चढ़ना, वो घोड़े पर चढ़ता है और उसको भी यानी जॉडी को भी अपने पीछे बैठा लेता है। ही सेड टू मिलविल, वो उससे कहता है, जॉडी कहता है, डू यू थिंक द फॉन स्टिल देयर, क्या तुम ऐसा सोचते हो कि जो हिरनी का जो बच्चा है अभी भी वहाँ पे होगा। विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, क्या तुम उसको ढूंढने में हमारी मदद करोगे। ये जॉडी कह रहा है इससे, किससे, मिलविल से कह रहा है, क्या तुम उसको ढूंढने में हमारी मदद करोगे। वील फाइंड हिम इफ़ ही इज़ अलाइव, हाँ हम जरूर उसको ढूंढेंगे अगर वो जीवित होगा। हाउ यू नो इट्स अ ही, तुमने ऐसा कैसे कह दिया कि वो ही है, यानी वो लड़का है, यानी मेल है, तुमने ऐसा क्यों कैसे कह सकते हो। ये मिलविल पूछता है, किससे, उससे जॉडी से पूछता है कि जॉडी तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि वो ही है। बच्चे यहाँ पे लिखा है ना, ही इज़ अलाइव, अगर वह जीवित होगा, ठीक है। द स्पॉट वेयर ऑल इन अ लाइन, एक लाइन होता है ऑन अ डो फॉर्म, यानी एक जो मेल होता है, मेल जो हिरन होता है उसके ऊपर एक सिंगल धारी बनी हुई होती है, ठीक है। पास से, ऐसे पिताजी कहते हैं, द स्पॉट और एवरी विच वे
अब यहाँ पे कह रहा है कि जो मेल्स हो जाए, जो फीमेल होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, उसके उसके शरीर पे जो धारियाँ होती हैं वो चारों तरफ फैली हुई होती हैं। यानी स्पॉट मतलब होता है धब्बे भी होते हैं, यहाँ पे धारी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से क्या बताते हैं आपको। उसके पिताजी कहते हैं कि अगर कोई मेल अगर हिरन है तो उसके शरीर पे सिंगल लाइन बना होगा, वही अगर फीमेल है कोई तो उसकी जो सिंगल लाइन होगी वो चारों तरफ फैली होगी, यानी काले कलर की जो लाइन होगी वो चारों तरफ फैली हुई होगी। तो ये था हमारा पार्ट फर्स्ट। इसमें कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। व्हाट हैड हैपन टू जॉडीज फादर, जॉडी के पिताजी को क्या हुआ था, आप लोग जानते ही हैं, जहरीला सांप काट लिया था। इसके नीचे 2-3 क्वेश्चन और भी दिए हैं, नहीं टोटल मिला के 4 क्वेश्चन दिए हैं। इसको कॉपी में नोट कीजिए और इसके आंसर को भी लिखने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं भी लिख पाते हैं तो उसके लिए हम हैं ना। ठीक है, तो यहीं पे पहला पार्ट था, इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले सेकंड पार्ट में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।